नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए तय हुए मानक। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर तय होगी शिक्षकों की संख्या। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में कम से कम 5 शिक्षक अनिवार्य। भू अर्जन में शिकायत कम करने के लिए विभाग की नई व्यवस्था। जन सुनवाई में जिला भू अर्जन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे शामिल। लोगों की चिंताओं का समाधान करने में मिलेगी मदद। बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जूते मोजे पहनकर परीक्षा केंद्र पर नहीं जा पाएंगे परीक्षार्थी। चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में मिलेगा प्रवेश। बीपीएससी के खिलाफ दायर याचिका में 31 जनवरी को सुनवाई। कोर्ट का निर्णय बीपीएससी परीक्षा के परिणाम को कर सकता है प्रभावित। मामले में 31 जनवरी 2025 को होगी सुनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्रोमो वीडियो में धोनी का अनोखा अंदाज। धोनी का चैंपियंस ट्रॉफी प्रोमो वीडियो हुआ वायरल। माही ने बताया हाई प्रेशर मैच में कूल कैसे रहे। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए तय हुए मानक। बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए शिक्षक संख्या के मानक तय किए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में प्रधान शिक्षक सहित कम से कम 5 शिक्षक होंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित 9 शिक्षक होंगे। विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्ष निर्धारित किया जाएगा और शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। 31 जनवरी तक शिक्षकों के स्वीकृत बल और उनकी आवश्यकता से संबंधित रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विभाग ने विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षक बढ़ाने का निर्देश दिया है। बिहार से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान भगदड़ मचने से कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं। रेलवे ने हादसे के बाद बिहार से प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें 39 ट्रेनों का प्रभावित होना बताया गया है। कुछ ट्रेनों को डायवर्ट भी किया जा रहा है। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ के कारण सासाराम में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे यात्री समय पर मेला नहीं पहुंच पाए। बिहार के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग सड़क मार्ग से भी कुंभ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों के जूते मोजे पर लगी रोक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगी, जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। बीएसईबी ने परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर प्रवेश पर रोक लगाई गई है। परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। दोनों पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। पहली पाली के लिए 9 बजे तक और दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे तक प्रवेश होगा। 12,90,000 परीक्षार्थी परीक्षाओं में शामिल होंगे। भू अर्जन में शिकायत कम करने के लिए विभाग की नई व्यवस्था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अर्जन की प्रक्रिया में सुधार के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें सामाजिक प्रभाव आकलन यानी कि SIA को गंभीरता से लिया जाएगा। जन सुनवाई में जिला भू अर्जन पदाधिकारी या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और समस्याओं का समाधान होगा। बिहार में 5 संस्थाओं को SIA की जिम्मेदारी दी गई है। इन संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। सामाजिक प्रभाव आकलन में यह जांचा जाता है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से लोक परियोजना पूरा हो रहा है या नहीं, और विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर चर्चा होती है। इस प्रक्रिया से प्रशासन को स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। पटना में भारी वाहनों की एंट्री पर 24 घंटे का बैन। पटना के नौबतपुर से एम्स फुलवारी शरीफ ब्रेकर होकर 0 माइल तक बुधवार रात से 24 घंटे तक नो एंट्री रहेगी। ट्रकों का परिचालन इस मार्ग से नहीं होगा। ये ट्रक नौबतपुर 6 लेन से बेहटा सरमीरा रोड होकर बेलदारी चक गोपालपुर होते हुए 0 माइल पहुंचेंगे और वहां से गांधी सेतु जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य गांधी सेतु पर ट्रकों की संख्या को 1000 से घटाकर 300 तक लाना है। बेहटा में बालू लदे वाहनों के कारण जाम लगते थे, जिससे आम जनता को परेशानी होती थी। इसके अलावा हाजीपुर और गांधी सेतु पर भीषण जाम की समस्या बढ़ गई, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राज्य में 3D प्रिंटिंग के लिए फिनिशिंग स्कूल शुरू। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि DCE में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम 27 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। यह बिहार सरकार और CDSE कोलकाता के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बिहार और पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रदान करना है। 16,000 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें 4,000 छात्रों के लिए विशेष बूट कैंप भी होंगे। कार्यक्रम स्टार्टअप्स को भी फायदा पहुंचाएगा और छात्रों को नए उत्पाद विकसित करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा रोजगार, शोध और विकास के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 5 शिक्षक निलंबित। बिहार में शिक्षा विभाग ने समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड स्थित +2 जनता उच्च विद्यालय बाजितपुर करनैल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 5 शिक्षकों को निलंबित किया है। जांच में 60 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जिसमें विद्यालय निर्माण का भुगतान एक शिक्षक के खाते में ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा 4 दीवारी निर्माण में भी अनियमितता पाई गई है। निलंबित किए गए शिक्षकों में पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य और 3 शिक्षक शामिल है। इसके साथ ही परिहार क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वाले एक शिक्षक पर भी कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया है। 1 लाख का इनामी सोना लुटेरा गिरफ्तार। एसटीएफ की विशेष टीम ने अंतरराज्यीय सोना लुटेरा राहुल कुमार और उसके साथी प्रियदर्शी यादव को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला से गिरफ्तार किया है। राहुल पर बिहार और उत्तराखंड में 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वो सोना लूट, हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 10 कांडों में शामिल था, जिनकी जांच बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में की जा रही थी। राहुल कुमार बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है, जबकि प्रियदर्शी यादव समस्तीपुर का निवासी है। एसटीएफ ने पहले भी राहुल के सहयोगी को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उत्तराखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है। छात्रों से अवैध वसूली के मामले में बीईओ पर कार्रवाई। बिहार के मुंगेर में शिक्षा विभाग में उगाही मामले में डीएम अवनीश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भोगेंद्र कामती और शिक्षक अमरकांत पटेल को निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ वसूली और अनियमितता के आरोप थे। पटना से मिली शिकायत पर जांच की गई है, जिसमें यह पाया गया कि बीईओ ने शिक्षक अमरकांत पटेल को बिना अनुमति के गैर शैक्षणिक कामों में शामिल किया था और अन्य स्कूलों से वसूली की थी। शिक्षक नीतीश कुमार नवीन पर भी छात्रों से प्रैक्टिकल के नाम पर 100 रुपए वसूली करने का आरोप था। डीएम ने इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के तहत निलंबन का आदेश दिया है। एक बार फिर बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका दायर। पटना हाईकोर्ट में प्रशांत शेखर और अन्य ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। जस्टिस नानी तागिया ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। इससे पहले 16 जनवरी 2025 को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने राज्य सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक जवाब देने का आदेश दिया था। इस मामले पर 31 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी और इस पर कोर्ट का निर्णय बीपीएससी परीक्षा के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अररिया में पेट्रोल टैंकर में निकली शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के अररिया जिले में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पेट्रोलियम टैंकर लॉरी से शराब तस्करी की जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर टैंक लॉरी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। पीछा करने के बाद जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो पेट्रोल की जगह इसमें से शराब निकली। कुल 1800 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। ये शराब अरुणाचल प्रदेश से मुजफ्फरपुर जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलिंदर कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पटना जीपीओ में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पटना जीपीओ में 28 जनवरी 2025 को 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहले जीविका दीदी की रसोई के तहत अन्नपूर्णा कैंटीन का उद्घाटन माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार ने किया, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। दूसरे में एक धूत भवन में चाणक्य पॉइंट, बुद्धा वॉल और रिसेप्शन लॉबी का लोकार्पण हुआ, जो पटना की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करेगा। तीसरा, पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया, जो पीएमसीएच के इतिहास और स्वास्थ्य सेवा में योगदान को उजागर करता है। इन आयोजनों में कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। बीपीएससी के खिलाफ दायर याचिका में 31 जनवरी को सुनवाई। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद गलत आंसर की को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रशांत शेखर और 30 अन्य अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 10 से 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति जताई गई थी। आयोग ने इन आपत्तियों पर कोई सुनवाई नहीं की। 31 जनवरी को इस मामले की संयुक्त सुनवाई होगी। अधिवक्ता अर्पिता आनंद ने कहा कि आयोग ने संविधान के आर्टिकल 14 और 31 का उल्लंघन किया है। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट में पेपर लीक और सूचना लीक के खतरे की ओर भी इशारा किया, जिससे पारदर्शिता की कमी और गलत सूचना फैलने की संभावना बढ़ रही है। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम तट पर भगदड़ मच गई, जिससे 17 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा रात 1 बजे हुआ, जब अचानक भारी भीड़ में लोगों का एक झुंड आया। प्रशासन ने अभी तक भगदड़ में हुई मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। तेजस्वी यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायल श्रद्धालुओं के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने घटना के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इस हादसे के कारण अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया है।
धोनी का चैंपियंस ट्रॉफी प्रोमो वीडियो हुआ वायरल। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान अब भी फैंस के दिलों में बसे हुए हैं। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्रमोशनल वीडियो में धोनी का कूल अंदाज देखने को मिला, जिसमें वो बर्फ से ढके हुए नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं। इस वीडियो में वो बताते हैं कि कैसे हाई प्रेशर मैचों में कूल रहना चाहिए। धोनी ने DRS का भी जिक्र किया, जिसे क्रिकेट विशेषज्ञ धोनी रिव्यू सिस्टम कहते हैं। धोनी ने हमेशा सही समय पर DRS लिया है, जिससे अंपायर के फैसले भी बदलवाए गए हैं। उनके करियर में DRS की सफलता 85% से भी ज्यादा रही है। वीडियो में उनका कूल और शांत व्यक्तित्व फैंस को खासा प्रभावित कर रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, पंकज कुमार, विजेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, गुंजन मिश्रा, रोहित कुमार, सपना कुमारी, पीहू शर्मा, संजय कुमार, राजकिशोर महतो, सतीश यादव, चंदन कुमार, रंजीत मिश्रा, कामेश्वर सिंह, प्रमिला कुमारी, उमेश कुमार, रवि कुमार, राजेश राज, विनोद सिंह और सुधीर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी आपको कैसे खिलाड़ी लगते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।